प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी मैम राधिका सोनी और मेरी कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से फुहार है ना, जिसका नाम है फुहार, उससे पाठ एक मत बांटो इंसान को की कविता लेकर के मैं आप लोग के सामने आई हूं। और ये कविता है ना, ये कविता श्री विनय महाजन जी ने लिखी है। इसके कवि श्री विनय महाजन जी हैं। ठीक है बच्चों, यह कविता हमें मतलब इस कविता का मूल भाव है ना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कविता। जब हम पाठ करते हैं या इसके शब्द और अर्थ लिखना चालू करेंगे तो सबसे पहले आता है कविता का मूल भाव है ना। तो कविता का मूल भाव है कि कवि ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति धर्मों का सम्मान करने की भी सीख यह कविता के माध्यम से देता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा ये पहला, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। कवि कहता है कि मंदिर मस्जिद है ना, पहले सबसे पहले आता है, हम सबसे पहले कविता पाठ करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है संदर्भ है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा संदर्भ कि यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक फुहार हिंदी पाठमाला की कक्षा 6वीं पाठ 1 मत बांटो इंसान से ली गई है। किससे ली गई है बच्चों? मत बांटो इंसान से ली गई है। और इसके कवि श्री विनय महाजन जी हैं। कौन है इसके कवि? श्री विनय महाजन जी हैं। और इस सब उसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे है ना। तो प्रसंग हम एक ही बार लिखेंगे। तो प्रसंग में आएगा विनय महाजन जी ने इस कविता के माध्यम से मनुष्यों को भेदभाव भूलने की बात कही है। ठीक है, इसके बाद आएगा बच्चों इसका अर्थ, जिसे हम भावार्थ भी कहते हैं। तो पहले ही दिया हुआ है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो कवि कहते हैं कि मानव धर्म के नाम पर मंदिर और मस्जिद भगवान को कैद कर लिए हैं है ना। क्या कर लिए हैं? मंदिर और मस्जिद के रूप में भगवान को कैद कर लिए हैं, बंदी बना लिए हैं। उनका विभाजन कर दिया है। मुस्लिम बोलता है कि खुदा मेरा है और हिंदू बोलता है भगवान मेरे हैं। और क्या किए हैं? उसे मंदिर और मस्जिद में कैद करके रख लिए हैं। मानव अपने मतलब के लिए पृथ्वी और सागर को भी विभाजित कर दिया है ना। धरती बांटी सागर बांटा, धरती और सागर को भी मनुष्य ने अपने स्वार्थ अपने मतलब के लिए बांट लिया है। परंतु कवि कहते हैं कि इंसानों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें जाति धर्म के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। फिर दूसरा है हमारा, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है, हर दीपक मजबूर है। कवि कहता है कि अभी हमारी मंजिल दूर है, हमें सच्चाई की राह में अभी और दूर तक जाना है। पर यह विडंबना है कि अभी उजियारा जो प्रकाश है ना, उजियारा मतलब प्रकाश होता है, उजियारा जो है वो कहाँ बंद है? महलों में बंदी बनी हुई है ना। और हम सबको सुख देने वाला है ना, हम सबको सुखी नहीं हैं। अभी हम सब क्या हैं? दुख में हैं। सुखी सब सुखी नहीं हैं और हम लाचार हैं, विवश हैं। सबको सुख देने में अभी हम क्या है? मजबूर मतलब होता है विवश है ना। हम लाचार हैं, मजबूर हैं। अब देखिए तीसरा नंबर हमारा क्या कहता है, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं कि बच्चों मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूरज का संदेशा सभी घाटी और मैदान को नहीं मिला है। यहाँ देखो घाटी मैदान दिया है ना, सूरज का संदेशा मतलब सूरज की किरणें है ना, वो हर घाटी और मैदान तक कभी नहीं पहुँची है। मनुष्य ने क्या किया है? मानव ने धरती और सागर को तो बांट लिया है, पर कवि कहते हैं कि जैसे सूरज अपनी किरणों को सभी को उजागर कर रहा है, बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी किरणें समान रूप से दे रहा है, वैसे ही हमें सच्ची भावना रखनी चाहिए और इंसान को नहीं बांटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है, जलता रेगिस्तान है। क्या कह रहा है बच्चों? कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं
कि आज भी हरी भरी है, आज भी धरती हमारी क्या है, हरी भरी है और हमारे ऊपर आकाश फैला हुआ है ना, तंबू की तरह, जैसे तंबू रहता है ना, तंबू की तरह हमारा आकाश फैला हुआ है। पर अभी हम दूसरों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, है ना, हमें क्या होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगर हमें प्रेम की भावना नहीं होगी तो सारा समस्त संसार, है ना, सारा संसार क्या होगा, हमें जलता हुआ रेगिस्तान लगेगा। क्या लगेगा हमें, जग सूना, है ना, सारा जग सूना हो जाएगा, विहान हो जाएगा है और पूरा संसार क्या हो लगेगा हमको, जलते हुए रेगिस्तान की तरह, है ना, हमें जलते हुए रेगिस्तान की तरह महसूस होगा। फिर देखिए यहाँ बस दिया हुआ है हमारा, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं बच्चों कि हमें मनुष्यों की प्रेम से, है ना, हमें सभी मनुष्यों को प्रेम की जलधारा से सींचना है, समान भाव से सबको, जैसे वर्षा होती है तो समान रूप से सबको एक प्रकार की वर्षा मिलती है ना, वैसे ही हमारा प्यार समान रूप से होना चाहिए, है ना, और सब पे हमारे प्यार की जलधारा से हमें एक समान सींचना चाहिए। और हर प्यासी चट्टान को, तो सभी के मन में प्रेम की भावना जगाकर हर प्राणियों में भेदभाव से मुक्त करना है। हमें क्या करना है, हर प्राणी को भेदभाव से मुक्त करना है। कवि कहते हैं बच्चों कि धरती और सागर को तो मनुष्य ने बांट लिया है, पर इंसान को मत बांटो, इंसान को मत बांटो। फिर देखिए आगे दिया है, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज के हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बयार पर, खिलती हुई बयार पर। क्या कह रहा है बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हम सभी को सूरज की किरणें एक तरह ज्ञान का प्रकाश बिखराना चाहिए, है ना, जैसे सूरज जो हैं वो आते हैं तो अपना प्रकाश, अपनी किरणें हमको एक समान देते हैं ना, बस वैसे ही सूरज की किरणों की तरह हमें अपना प्रकाश फैलाना है। इस संसार में मनुष्य को सुख से जीने का अधिकार है, हर मनुष्य को, है ना, ये देखो यहाँ हर द्वार पर दिया हुआ है ना, तो हर मनुष्य को सुख से जीने का अधिकार है। पर हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हर कोई सुखी हो, कोई दुखी ना हो, है ना, हर चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई होनी चाहिए, खिलती हुई बहार पर, मतलब हर चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ आगे दिया हुआ है, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। बच्चों कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी इस मुस्कान को मिटा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर पाएगा। हमें अज्ञानता के कारण, हम मानव ने क्या किया है, अज्ञानता के कारण, है ना, धरती और सागर को तो बांट लिया है पर मनुष्यों को नहीं बांटे। हमें सबको मिलजुल कर समभाव और समानता से रहे। क्या कवि क्या कहते हैं कि हमें मनुष्यों को नहीं बांटना है। इस तरह से बच्चों आपकी एक कविता जिसका नाम है मत बांटो इंसान को, है ना, मैंने संदर्भ, प्रसंग और अर्थ सहित आप लोग को पूर्ण किया है और मैं इसे आप लोग को बताती हूँ। देखिए मैंने ये अपनी कॉपी में आप लोग के लिए इसे नोट भी किया हुआ है ना, देखिए मंदिर मस्जिद वाला, और इसे मैं आप लोग के व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड भी करूँगी जिससे आप लोग को अपनी कॉपी बनाने में आसानी होगी, ठीक है। अभी तो मैंने आप लोग को इसे समझा दिया कविता के माध्यम से, संदर्भ, अर्थ और प्रसंग, है ना, सभी आप लोग को मैंने समझाया है अच्छे से, और इसे मैं आप लोग को सेंड करूँगी जिससे आप लोग अपनी कॉपी भी बना पाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से हमारा है, देखिए फिर कठिन शब्द दिए हुए हैं, है ना, कठिन शब्द में देखिए आपके पुस्तक में ही सब दिया हुआ है ना, इसे आप लोग को खुद से करना है। पर सबसे पहली बात यह है कि हमें इस कविता के माध्यम से क्या सीख मिलती है ना, तो हमें यह सीख मिलती है कि हमें एकता, मिलजुल के रहना और सर्वधर्म, है ना, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमें इस कविता से यही शिक्षा मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर से, यहाँ आपका मौखिक दिया हुआ है बच्चों, दिया है आपके पुस्तक में मौखिक। सबसे पहला आता है, पहला नंबर में शुद्ध उच्चारण कीजिए।
मस्जिद, बाट, मजबूर, इंसान, इसे आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, सोचिए और बताइए। तो पहला है इंसान को बांटने का क्या अर्थ है ना। तो इंसान को बांटने का क्या अर्थ है बच्चों, कौन बताएगा, है ना। मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि मनुष्यों को जाति, धर्म, संप्रदाय या रंगों के आधार पर बांटना ही, है ना, इंसान को बांटने का अर्थ बताया गया है। ठीक है। फिर देखिए आगे है ख, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो चट्टानों की प्यास प्रेम रूपी जल देकर बुझाई जा सकती है। कैसे बुझाई जा सकती है, प्रेम के जल से, प्रेम की जल से उसे सींच कर बुझाई जा सकती है। ठीक है। फिर देखिए हमारा यहाँ पर से लिखित है ना। तो इसमें पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इंसान को हम मनुष्य, आदमी या बंदा भी कह सकते हैं। ये सभी समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, है ना। तो निम्नलिखित शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्दों को रेखांकित कीजिए कह रहा है। तो यहाँ आपकी पुस्तक में दिया हुआ है धरती। तो धरती को और क्या क्या कहते हैं, भू, नभ, धरा या व्योम। तो क्या कहते हैं बच्चों, भू, धरा और व्योम, है ना। क्या कहते हैं, भू, धरा और व्योम। नभ तो आसमान को कहते हैं, इसलिए नीचे अंडरलाइन किसको करेंगे हम लोग, भू, धरा और व्योम को। वैसे ही सागर को रत्नाकर, पयोधर और समुद्र कहते हैं। फिर आए हमारा जल। जल को पानी, नीर, है ना, पताका तो नहीं बोलते, शुद्ध भी नहीं बोलते, तो किसको अंडरलाइन करेंगे, पानी और नीर को। फिर हमारा आगे आता है देखिए जग। जग में क्या है, दुनिया, परमेश्वर, संस्कार और विष्णु। तो क्या आएगा, दुनिया। क्या आएगा बच्चों, है ना, जग मतलब होता है दुनिया या संसार। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर से शब्दों के शुद्ध रूप पर राइट का निशान लगाइए, है ना। ये भी आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। मैं एक बता देती हूँ, जैसे देखो यहाँ पर पहले में लिखा है इंसाना, फिर दूसरा है इंसाना और तीसरा है इंसान। तो सही कौन सा है, हमारा शुद्ध रूप कौन सा है, इंसान। तो हमें राइट का निशान किस में लगाना है, इंसान में। बाकी ऐसे चट्टान, रेगिस्तान, मंजिल, है ना, दिया हुआ है, इसे आप लोग खुद से करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा है, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अमृत को, अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा, विष। जैसे दिन का उल्टा रात होता है ना, वैसे ही यहाँ पर अमृत का उल्टा विष है। वैसे ही और शब्द यहाँ दिए हुए हैं जिसे हमें यहाँ मिलान करना है। तो पहला दिया है आरंभ। तो आरंभ का क्या हो जाएगा, अंत। बंदी का आज़ाद, हरी भरी का सूखी, खिलना का मुरझाना और प्रकाश का अंधकार। क्या होगा बच्चों, प्रकाश का अंधकार। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा है प्रश्न चौथा, है ना। क्या कह रहा है, संकेत पद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने खाली स्थान हर दीपक को मजबूर किया है। तो किसको किया है, भगवान को, व्यक्ति को या माता पिता को। तो हमने कविता में पढ़ा है किसको मजबूर किया है, किसको बांट लिया है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने किसको बांट लिया है, तो भगवान को बांट लिया। तो राइट का निशान किस में आएगा, ये भगवान पे। फिर दूसरा है, महलों में कौन बंदी है। तो सागर, मंजिल या उजियारा। तो कौन बंदी है, उजियारा। तो राइट का निशान किस में आएगा, उजियारे पे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पर से देखते हैं पांचवा प्रश्न है ना हमारा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कह रहा है हमारा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है ना। तो इस कविता के अनुसार अभी धरती और सागर का बंटवारा हो चुका है। किसका बंटवारा हो चुका है, धरती और सागर का बंटवारा हो चुका है। बच्चों ये हम लोग की ऑनलाइन क्लास है, इसलिए आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, है ना, और उसे अच्छे से समझेंगे। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों को बंटवारा हो चुका है। तो कविता के अनुसार अभी धरती और सागर का बंटवारा हो चुका है। फिर है ख हमारा प्रश्न, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। तो कवि कहते हैं कि मौसम की मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों। फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा है छठवां प्रश्न, लघु उत्तर है ना।
तो लघु उत्तर में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो क, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती हैं, है ना। हरी भरी धरती को आपसी भेदभाव, है ना, आपसी भेदभाव, घृणा, ईर्ष्या, जलन की जो भावना होती है ना बच्चों, वो परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती हैं। क्या बदल सकती हैं, रेगिस्तान में बदल सकती हैं। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। तो उत्तर आएगा इसका, उजाले को बंदी बनाने का मतलब संसार में सभी सुखी नहीं हैं, क्योंकि हम सबको खुश कर पाने में अभी समर्थ नहीं है। क्या नहीं है, समर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा निबंधात्मक प्रश्न है ना, ये थोड़ा बड़ा होता है ना। तो प्रश्न क है, यह कविता हमें क्या संदेश देती है। यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, यह कविता हमें आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। हमारे लिए सभी धर्म, सभी संप्रदाय एक समान होने चाहिए। इस प्रकृति ने सबको समान अधिकार दिया है। हमें सूरज की तरह रहना चाहिए। हमें किसी से भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। किसी को दुखी ना करें, सभी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। ये उत्तर आएगा बच्चों इसका, यह कविता हमें क्या संदेश देती है का। फिर उत्तर प्रश्न ख दिया हुआ है, दी गई संकेत पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो ये संकेत जो है अभिराम है ना, ये हम अपने पुस्तक से ही देख करके लिख सकते हैं ये कविता को। ठीक है, पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता का अंश पढ़कर जोश के साथ कक्षा में एक बार सुनाइए, है ना। तो इसे हमको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटें। अलग अलग है सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे, एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। कितना सुंदर कविता है बच्चों, श्री मैथिली शरण गुप्त जी का, है ना। वैसे ही यहाँ पर परियोजना दिया हुआ है ना, इसमें हमारे राज्य और उसकी राजधानी बताई गई है ना। देखिए बहुत सारी यहाँ पर हमको यहाँ पर जनरल नॉलेज की जानकारी मिलेगी, हमें कौन से राज्य हैं और उसकी राजधानी क्या है हमारे पुस्तक में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके माध्यम से बच्चों हमारी ये जो आपकी पाठ 1 है ना, मत बांटो इंसान को, कविता के माध्यम से और इसके प्रश्न उत्तर सभी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है बच्चों, और मैंने इसे देखिए आपकी कॉपी में, है ना, यहाँ पर से है, देखिए मत बांटो इंसान को, इसका पहला है ना भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ सभी मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। यहाँ पर से पूरे कविताओं का भावार्थ हमें कंप्लीट है। फिर ये मौखिक प्रश्न है, यहाँ पर अति लघु उत्तर प्रश्न है, और इसके बाद आता है हमारा लघु उत्तर, है ना। फिर है निबंधात्मक प्रश्न। मैंने सभी को कंप्लीट कर दिया है बच्चों, और मैं इसे आपके नंबर पे सेंड कर दूँगी। तब आप लोग का एक ही काम है, आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें बच्चों, मगर आप लोग इसकी कॉपी ज़रूर बनाएंगे, इसकी नोटबुक बनाएंगे, ताकि मैं इसे समय पे चेक कर पाऊँगी और आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी मेरे को पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी आप लोग का पार्ट 2। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।